नमः शिवाय। मैं JS शिवानंद आप सभी का मृत्युंजय केयर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है और आप सभी को धन्यवाद भी है कि आप हमें इतना प्रेम दे रहे हैं और आप सभी के इतने क्वेश्चंस भी हमारे पास आते हैं, पूछते भी हैं और आपको अच्छा भी लगता है, आप उसका भी अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। पूछा है हमारे ही किसी भाई बहनों ने और कई ग्रुप में फ़ोन है, मतलब एक डिटेलिंग पूछी गई है कि ये नेगेटिविटीज़ का मतलब क्या है, क्यों है ये, और क्या हम इसे बार बार सुनते हैं। और बोले कुछ रूढ़िवादी बातों में तो कहीं नहीं हम अटक जाते, या कुछ जैसे बच्चे होते ना साइंस वाले, हर चीज़ को वो साइंस से समझना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सनातन की तरफ है और सनातन से साइंटिफिक आप ये रीज़न जानना चाहते हैं कि ये क्या सब चीज़ें हैं। देखिए, मैं फिर आपको एक छोटी सी चीज़ कहूँगा, आप माने या ना माने, दो चीज़ें ज़रूर होती हैं कि आपका जो भविष्य है वो वर्तमान की घटनाओं से मिलके बनता है, और जो वर्तमान है आपका वो आपके पिछले जो आपने कर्म किए हैं इस जन्म के और पिछले जन्मों के, उनका मिश्रण बन के आप एक वर्तमान को भोग रहे होते हैं। आप माने या ना माने, ये एक नियम है, ये चलता है, पर इसमें आपसे कोई प्रपंच नहीं है और कृपया आप भी कोई प्रपंच ना करें। मैं कोशिश करूँगा आपको वहाँ तक ले जाने की जो आपने पूछा है, वहाँ तक हम पहुँच सकें। तो नकारात्मकता कई जगह से होती है कि अगर आपके पिछले जन्मों के पुण्य और पिछले जन्मों के पाप, उनके मिश्रण में, मतलब पाप इट मीन्स आपने जो भी इमोशंस अपने आप को दिए, जो नकारात्मक इमोशंस दिए, वो तो पहले आते ही आते हैं, और वो इमोशंस जो आपने दूसरों को दिए वो भी आते ही आते हैं। चाहे आप किसी को दे करके भूल गए तो भी आता है और किसी को ना दिया तो भी आता है। कहने का मतलब, आप सपोज़ करें ऐसे कि आपने किसी के बचपन में अगर जैसे खेलते खेलते या गुस्से में किसी बड़े ने या आपने किसी के अगर थप्पड़ मार दिया तो उस मारते समय में जो इमोशन सामने वाले ने लिया वो अंदर ले लिया। आप बड़े थे, उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ आपने गलती कर दी, आपने उससे माफ़ी भी मांग ली। आप सोचेंगे आप मुक्त हो गए, ऐसा नहीं होता। आपके माफ़ी मांगने के बाद भी जो पीड़ा उसने उस क्षण में ली, वो पीड़ा उसके सेल्स में, उसके अंदर, उसकी सबकॉन्शियस में चली जाती है। वो कुछ क्षणों में ही डिसाइड कर लेता है कि आपके साथ उसको बदला कैसे लेना है, या खुद को अपने आप को कैसे ख़त्म करना है, या कैसे गिल्ट देना है। ये हम कॉग्निटिव थेरेपी जब करते हैं तो कॉग्निटिव थेरेपी में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के जो इमोशंस हैं वो इसी तरीके से निकलते हैं कि पिछले जन्म में किसी ने किसी को परेशान किया होता है, इस जन्म में किसी ने किसी को परेशान किया होता है। तो पिछला जन्म तो हम क्या बोलें, जो आप अपने साथ ले आए हो वही आप देखते हो, एक होलोग्राफिक मूवी जो आपके सेल्स के अंदर, आपकी कॉन्शियस के अंदर डे टू डे, एक एक क्षण के अंदर वो रोटेट हो रही है। और जैसे ही आप शांत होते हो, जैसे उससे आप कनेक्ट होते हो, वो आपको दिख जाती है, और जैसे ही आप उससे लेट गो करते हो तो आप घटनाओं से बाहर आ जाते हो। तो ये कोई ऐसे फिल्मी कहानी नहीं है कि आप कोई फ़िल्म देख करके निकलते हो या कुछ है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सीधी आपसे जुड़ी होती हैं, आपके दर्द से जुड़ी होती हैं, आपकी लाइफ की परेशानियों से जुड़ी होती हैं, वही रिलीज़ हो रही होती हैं। तो ये ज़रूरी है आप इनको समझें। दूसरा, आपने इस जीवन में जितने कर्म किए उसके फल जो भी होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। तो और आपके घर के अंदर कोई डार्कर जोन आपने बना दिया, डार्कर जोन मतलब जिसे आप खोलते ही नहीं, देखते ही नहीं, वो बंद पड़ा है, कचरा पड़ा है, तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जीज़ का जो रोटेशन होता है वो एंटी क्लॉक भी हो जाता है। जहाँ क्लॉक होना चाहिए वहाँ एंटी क्लॉक हो जाता है, जहाँ एंटी क्लॉक होना चाहिए वहाँ क्लॉक हो जाता है। इट मीन्स कि वो एनर्जी का एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है कि वो एनर्जी एक रिदमिकली वो यूनिवर्स में वापस नहीं जा पाती, आपसे अच्छे से अलाइन नहीं हो पाती। उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस आता है वो उस ईज़ के अंदर, डिस्टर्बेंस इन ईज़ इट डिज़ीज़, तो वो एक डिज़ीज़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। चाहे वो आपके घर की डिज़ीज़ के रूप में हो जो आपको नुकसान देती हो, जो आपको पता ही नहीं लगता, चाहे वो आपके शरीर के अंदर हो, आपको पता ही नहीं लगता कि रोग कहाँ से आ गया। ये सब कर्मों का खेल है, कर्मों के अनुसार ही आता है। और इसमें आगे ये भी है, जैसे कुछ भाई बहनों ने पूछा कि हम मंदिर भी जाते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम सब करते हैं, फिर भी उसके बाद हम क्यों नहीं मुक्त हो पाते, या क्यों हमें अच्छा नहीं लगता। देखिए, चीज़ इतनी सी समझने की है, आपकी जो कॉन्शियस है ना, आपके कितने लोगों से जुड़ी है। मैं आपको ऐसे कहूँ, आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रवाहित हो रही है, आपको एक जगह पर चाहिए, लेकिन उससे पहले आपने उसके बहुत सारे कनेक्शंस किए हुए हैं और जो मेन जगह है वहाँ तक वो सप्लाई पहुँच ही नहीं पा रही।
जैसे आप स्विच ऑन करेंगे, जहाँ आपको चाहिए वहाँ रोशनी नहीं मिलेगी। वो क्या एनर्जीज़ बढ़ती जा रही हैं आपकी। तो जहाँ आप फोकस कर रहे हैं वहाँ तो फुल एनर्जी आ ही नहीं रही। जितने लोगों से आप दिन भर में बहस करते हैं, प्रपंच करते हैं जितने भी, उसके अलावा पास्ट लाइफ में भी या इस लाइफ में आपने जितनों से प्रपंच है, जितनों लोगों से आपके झगड़े हैं, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में ट्रैवल कर रहे होते हैं। और जो हम प्रार्थना करते हैं वो सारी प्रार्थनाएं कहाँ जाती हैं? आपके सबकॉन्शियस के थ्रू ही आना चाहती हैं। तो पहले तो वो उन लोगों से मिलती हैं जो आपसे गहरे कनेक्टेड हैं। अगर आपकी घृणा किसी से ज़्यादा है तो पहले वो उससे कनेक्ट होगी। आपको दुख किसी से ज़्यादा है तो पहले वो उससे कनेक्ट होगी। आपका लालच यदि कहीं पे अटका हुआ है तो पहले वो उससे आपको मुक्त कराने की कोशिश करेगी, ताकि वो फिलफिल हो जाए, तब वो आपके टारगेट तक पहुँचे और उसको हील करे, और आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो। होता क्या है, लोग इमोशनली ज़्यादा टच होकर के, इमोशंस अच्छे हैं कोई बात नहीं, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा इमोशनली होकर के सामने वाले का दुख खुद ग्रहण करने की कोशिश करना चाहते हैं। ये कर्मों में हस्तक्षेप है, और ये एक जाने अनजाने कुछ कर्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। तो थोड़ा सा अगर आपको सुख अगर देना है तो पहले खुद उस सुख को अनुभव करना होगा, उन हीलिंग्स को, उन संजीवनीस को अनुभव करना होगा, जिससे आप किसी का भला कर सकते हैं। आप बैठे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो सामने वाला प्रार्थना ले रहा है वो कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, पहले तो वो एनर्जीज़ वहाँ जाएगी। ये बताने की बात नहीं है। जैसे हम बैठते हैं, लोग बैठते हैं, वो कहते हैं भैया हमें 2 दिन तो अच्छा लगा, तीसरे दिन नहीं लगा, और हम जैसे उन्हें कहते हैं आज पूरे दिन भर में क्या किया, अरे भैया उससे झगड़ा हो गया था। तो तुम उस झगड़े में ही उलझे हुए हो, तुम बाहर तो आए नहीं। तो पहले एनर्जीज़ तो झगड़े में जाएगी, या तुम किसी दुख में हो तो पहले एनर्जीज़ उसमें जाएगी, या तुम कहीं चिंतित हो, तुम किसी घृणा में बैठे हो, तुम किसी अपने ओवर थिंकिंग में बैठे हो, तुम्हारा मंथन ज़रूरत से ज़्यादा चल रहा है, तुम अगर कहीं लालच में बैठे हो, तुम किसी विभत्स में बैठे हो, तुम किसी जुगप्सा या अपस्मार में बैठे हो, तुम भ्रमित हो, तो पहले एनर्जी वहाँ जाएगी, ताकि पहले एनर्जी उसको ब्रेक करे, और फिर जब तुम तक आएगी तो तुम एक शांति को फील करोगे। कुछ लोग कहते हैं आंख बंद करते हैं, हम कहते हैं आधा घंटा 1 घंटा बैठना है, आंख बंद करते हैं, हमें तो बहुत कुछ दिखने लगता है। वो दिखने का कारण यही है क्योंकि जो पहले आगे भरा हुआ है पहले वही तो आएगा। जो दिख रहा है उसको दिखने दो, रेगुलर प्रैक्टिस है, आपको बैठना पड़ेगा, दिखेगा, दिखने दो, लेकिन उसको रेगुलर करो। होता क्या है, हम यही मान के ये सोच लेते हैं अरे ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, हम भगवान को कैसे अनुभव करें, क्या करें। तुमने बरसों बरस तक तो अपने कर्मों को पकड़ पकड़ के रखा, घृणा को अंदर दबा के रखा, क्रोध को अंदर दबा के रखा, और किसी के प्रति द्वेष को अंदर दबा के रखा, किसी से कुछ शेयर ही नहीं किया और किसी के साथ कोई सहयोग ही नहीं किया। तो पहले वही दिखाई देगा ना जो पहले अंदर पड़ा हुआ है। किसी ने दुख ज़्यादा दे दिया तो पहले वही व्यक्ति सामने आएगा तुम्हारे कि पहले तो भाई मुझे फ्री कर, तभी तो तू अपने आप से मिल पाएगा। ये वैसे ही है जैसे एक कचरे के ढेर में 1 रुपये का सिक्का नीचे पड़ा हो और तुमसे कहा जाए कि 1 रुपये का सिक्का ढूंढो, तो ढूंढने के लिए क्या करोगे, पहले ऊपर के कचरे को हटाओगे ना, तभी तो सिक्का दिखेगा नीचे की कहाँ रखा हुआ है, वरना दिखेगा ही नहीं। तो पहले उसकी सफाई ज़रूरी है। ऐसे ही गंदे पानी में सिक्का नहीं दिखेगा, उसकी सफाई ज़रूरी है, उसके बाद वो सिक्का दिखाई देगा। ऐसे ही ज़िंदगी के वो कर्म और जो तुम्हारी सफलताएं हैं, तुम जो चाहते हो, वही वो सिक्के के समान उस बाल्टी में, उस कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है। तुम्हारे भीतर का जो प्रकाश है वो भी वहीं पर है। ट्राई करें, कोशिश करें मेडिटेशन करने की, उससे धीरे धीरे आप पॉजिटिव होंगे, आपको एक अलाइनमेंट, एक रास्ता मिलेगा। और बाकी बहुत सारे जो प्रचलन में लोग बातें करते हैं नकारात्मकता की या जो भी कुछ है वो होगा, लेकिन आप अपना गोल सेट करें कि आप चाहते क्या हैं, आप किस ओर अपना ध्यान ले जाना चाहते हैं, आप किन चीज़ों को पकड़ना चाहते हैं और आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए नेगेटिव जोन होंगे अगर कुछ है तो उसके अंदर फिर जैसे व्यक्ति ड्रग्स में आ गया, ड्रिंकिंग में आ गया, हो सकता है किन्हीं को लगता हो कि ये तो हमारा एंजॉय है, उनसे भी कोई प्रपंच नहीं। लेकिन यदि किसी को लगता है कि वो गलत जगह पर है तो वो कहीं ना कहीं घर की कुछ एनर्जी, कुछ देवता फील्ड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नशे की लत की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय से ही है और कोई कहे आओ जी वो देवता आप ट्रीट कर दो, वो कर दो, देखिए वो तो ट्रीट हो जाएगा, वो एनर्जी तो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन जो आपने अपने बॉडी के सेल्स को जो आदी कर दिया, एक हैबिट डाल दी, तो वो हैबिट आपको चलाती है।
पहले तो क्या करते हैं, आप उस हैबिट में जाते हैं, और जब वो हैबिट आपको आत्मसात हो जाती है तो वो हैबिट आपको चलाती है, आपको पता ही नहीं लगता कि कब वो आपको उस रास्ते पर दौड़ा रही है। बहुत लोग कहते हैं अजी हमें ऐसा हो गया, लेकिन जब हमें ये गलत आदत लग गई, जब हम वहाँ जाके चेक करते हैं सब ओके होता है। पूछते हैं कितने साल से है, बोले इतने साल से, तो वो सेल्स बॉडी के खुद कहते हैं अजी लेकर के आओ, पियो और हमें चलाओ। कहा ना, आपका एक एक सेल्स के अंदर इंट्रा सेल्यूलर मेमोरी होती है, और वही इंट्रा सेल्यूलर मेमोरी जब सेल्स ऑफ बंच हो जाता है, एक ऑर्गन हो जाता है, एक कलेक्टिव कॉन्शियस हो जाता है, तो फिर वो क्या कहता है, वो कलेक्टिव आपको अंदर से पुश करता है, और आप सोचते हैं मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन वो पुश कर करके आपको ले जाता है और फिर आप उसे इनटेक करते हैं। तो सिर्फ इतना सा ही खेल है, बाकी आप करें, साधना करें, ध्यान करें। कुछ और भी प्रश्न हो इसके रिगार्डिंग तो आप मृत्युंजय केयर की वेबसाइट पर आप डाल सकते हैं, और भी याद भी देखते हैं और क्या क्या था इसके अंदर डिटेलिंग्स में। तो यही था, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, लगेगा तो हम इसमें और बना देंगे दूसरा भी वीडियो, ठीक है ना। सो ब्लेस यू, नमः शिवाय। आप सभी का धन्यवाद मृत्युंजय केयर में हमसे अपने इमोशंस और चीज़ों को शेयर करने के लिए और एक दिव्य कार्य में हमारी सहायता करने के लिए। नमः शिवाय।